एवेंजर्स। दोस्तों कहते हैं हर विनर एक वक्त में लूजर होता है और हर हीरो एक वक्त में जीरो होता है। कामयाब और नाकाम इंसान में सिर्फ एक ही चीज का फर्क होता है और वो है माइंडसेट। बाकी हर चीज इंसानों में सेम होती है। दो आंखें, दो कान, दो हाथ और दो ही पैर। सिर्फ सोचने का तरीका हर इंसान का एक जैसा नहीं होता। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको कामयाब लोगों के माइंडसेट्स के बारे में बताऊंगा कि वो किस तरह सोचते हैं, कैसे फैसले लेते हैं। आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छे लेसन्स देने वाली है, इसलिए एक नोटबुक पर इस वीडियो के नोट्स ज़रूर बनाना। इससे वीडियो के मेन पॉइंट्स अच्छी तरह आपके जहन में बैठ जाएंगे। नंबर 1, डिसिप्लिन ऑफ मनी। शैक्विल ओनेल एक अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर रह चुके हैं। आजकल ये एक कामयाब इन्वेस्टर भी हैं। शैक ने एक दफ़ा एक इंटरव्यू में बताया कि मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ था। मैंने शुरू से ही पैसे को नहीं देखा और ना ही मुझे पैसे का कोई इल्म था। इसलिए मैं किसी समझदार और अमीर इंसान की बात बहुत ध्यान से सुनता हूँ। शैक कहते हैं कि एक दफ़ा मैं एक अरबपति इंसान से मिला। तब मैं बहुत अयाशी किया करता था। उसने मेरी बड़ी गाड़ी, महंगे कपड़े, महंगी घड़ी देखकर बोला कि शैक तुम बहुत अमीर हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तुम मालदार बिल्कुल भी नहीं हो। अमीर और मालदार इंसान में बहुत फर्क होता है। शैक बहुत हैरान हुए और बोला कि मैं कुछ समझा नहीं। उस अरबपति इंसान ने कहा कि आज तुम्हारे पास बहुत पैसा है, मगर मरने के बाद तुम्हारा पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन पैसा मेरे पास भी उतना ही है जितना तुम्हारे पास है। लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे, आगे उनके बच्चे और आगे उनके बच्चे भी मेरे पैसे से फायदा उठाएंगे और उनको पैसे के मुतल्लिक सोचना भी नहीं पड़ेगा। शैक बहुत हैरान हुए और पूछा कि ऐसा कैसे मुमकिन है। अरबपति इंसान ने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना पैसा कमाते हो, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम कितना पैसा इन्वेस्ट करते हो। अरबपति इंसान बोला कि मान लो कि तुम रोजाना $1000 कमाते हो। तुम्हारे खर्चे बता रहे हैं कि तुम $1000 में से $100 भी नहीं बचा पाओगे। लेकिन मैं भी रोजाना $1000 कमाता हूँ। मैं 1000 में से $800 बचा लेता हूँ और उन्हें किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर देता हूँ। मैं सिर्फ $200 में अपने सारे खर्चे निकाल लेता हूँ। मैं पैसे होते हुए भी सेकंड हैंड गाड़ी खरीदता हूँ, छोटे घर में रहता हूँ और अपने खर्चों को जितना कम हो सके करता हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाने की कोशिश करूँगा और उन्हें किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करूँगा। मैं अपने बच्चों को भी इन्वेस्टिंग सिखाऊंगा और वो भी यही करेंगे। आगे वो भी अपने बच्चों को यही सिखाएंगे। वो $10,000 कमाएंगे और $8,000 इन्वेस्ट कर देंगे और यही वो लोग होते हैं जिन्हें हम मालदार कहते हैं। जबकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में पैसा अगली नस्ल तक जा ही नहीं पाता। अगर एक नस्ल कमाती है तो दूसरी नस्ल उजाड़ देती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूसरी नस्ल को पैसे के बारे में ट्रेन नहीं किया जाता। और अगर आप पैसे के बारे में सीखना चाहते हैं कि कैसे कमाए जाते हैं, कैसे बचाए जाते हैं, कैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं और कैसे एक मालदार इंसान बना जाता है, तो मेरे पास इस बारे में कुछ बुक्स अवेलेबल हैं। पहली, एक करोड़पति की तरह कैसे सोचें। दूसरी, सोचिए और अमीर हो जाइए। तीसरी, आप पैदाइशी अमीर हैं, सेहतमंद बनने के 37 असूल। और पांचवी, अमीर बाप गरीब बाप। तारीख गवाह है कि इन किताबों ने दुनिया के करोड़ों लोगों को गरीबी से निकालकर अमीरी में खड़ा कर दिया है। अगर आप भी अमीर और मालदार बनना चाहते हैं तो मैं पुरजोर अपील करूंगा कि आप इन बुक्स को बाय ज़रूर करें। ये बुक्स आपको इस वेबसाइट पर आसानी से मिल जाएंगी या अभी इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। माइंडसेट नंबर 2, डाइव डीप इन वर्क। दोस्तों, कामयाब बिजनेसमैन या लीडर बनना एक लंबा प्रोसीजर है जिसमें 8 से 10 साल लग जाते हैं। चाहे ही आप बिल गेट्स और जेफ बेजोस जैसे टैलेंटेड ही क्यों ना हो या चाहे आप कितने ही ज़हीन क्यों ना हो, कामयाब लोग एक के बाद एक दिन अपने काम को देते हैं, बगैर किसी छुट्टी के और बगैर किसी हॉलीडे के। और ऐसा इसी वजह से हो सकता है जब आपका काम आपको पसंद हो। कहते हैं अगर आप वो काम कर रहे हैं जो आपको पसंद है तो आपको आधी कामयाबी उसी वक्त मिल जाती है। जेफ बेजोस जब अमेज़न पर काम कर रहे थे तो तब वो अपने काम में इतना डूब जाते कि उन्हें कंधे पकड़कर हिलाना पड़ता, तब जाकर वो बात को सुनते। 8 से 10 साल लगातार काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, लेकिन अगर काम वो हो जो आपको बेहद पसंद है तब ऐसा मुमकिन है।
इसलिए अगर बहुत कामयाब होना चाहते हैं तो अपने मनपसंद काम को करें। आज जितने भी बड़े लोग हैं वो इसी वजह से इतने बड़े बने क्योंकि उन्होंने वही काम किया जो उन्हें पसंद था। माइंडसेट नंबर 3, फर्स्ट फेल एंड देन बीइंग सक्सेसफुल। ये बात कामयाब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा के लिए नाकाम हो गए। दरअसल फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। बड़ी कामयाबी सिर्फ तभी मुमकिन होती है जब बाकी सभी हिम्मत हार जाएं और मायूस हों, लेकिन सिर्फ आप ही नई प्लानिंग करने, एक्शन लेने और फिर से उठ खड़े होने को तैयार हों और अमल करके दिखाएं। अब कामयाब लोग कैसे सोचते हैं? वो कहते हैं कि इंसान जब एक्शन लेता है या तो वो कामयाब होता है या फिर सीखता है। इंसान नाकाम तभी होता है जब वो एक्शन लेना छोड़ देता है। माइंडसेट नंबर 4, हाई स्टैंडर्ड इज इक्वल टू बिग एडवांटेज। दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी का ब्रांड स्टारबक्स, इसके चेयरमैन हॉवर्ड स्कुल्स कहते हैं कि स्टारबक्स के 77 मुल्कों में 28,000 से भी ज्यादा के स्टोर्स हैं जो हर दिन 10 करोड़ लोगों को कॉफी पिलाते हैं। इतने बड़े नेटवर्क का मतलब है कि गलतियां भी होंगी, आपके ऊपर प्रेशर भी होगा, लेकिन आप कभी भी अपने प्रोडक्ट के मेयार को गिराने का सोच भी नहीं सकते और ना ही आपको ऐसा करना चाहिए। ये कहते हैं कि हम हर रोज अपने एम्प्लॉयज या कस्टमर्स के लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश नहीं करते बल्कि अच्छे से अच्छा करते हैं, नहीं तो स्टारबक्स इतनी बड़ी कंपनी ना हो। बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई बड़ी कंपनी अपने प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड नहीं गिराती, उसी तरह आपको भी अपने स्टैंडर्ड को गिराना नहीं चाहिए। इतना बड़ा ब्रांड बनने या कामयाब होने के पीछे का मतलब सिर्फ कोशिश करना नहीं है बल्कि हर हाल में करके दिखाना है। जहां लोग मुश्किल वक्त में सब कुछ छोड़ देते हैं वहीं लीडर्स ना तो मायूस होते हैं और ना ही बहाने बनाते हैं, बल्कि वो हमेशा बेहतर से बेहतर करते हैं। पीछे कौन कौन सी गलतियां हुई उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, और ऐसा करते करते उनकी पर्सनालिटी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाती है, जिससे वो आम लोगों से थोड़ा अलग लगते हैं और लोगों को अपने साथ लेकर चलते हैं और काम लेने में महारत पा लेते हैं। माइंडसेट नंबर 5, लर्न टू मेक डिसीजंस। कामयाब लोगों की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो सही फैसले करते हैं, लेकिन ऐसा करना आसान बिल्कुल भी नहीं होता। इंसानी दिमाग फैसले लेने में काफ़ी एनर्जी खर्च करता है क्योंकि दिमाग के दो हिस्से एक वक्त में एक साथ काम करते हैं, प्रीफ्रैक्टल कॉर्टेक्स और सबकॉन्शियस माइंड। फैसले लेते वक्त